नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। देश के 27 सेक्टर्स में 60 करोड़ नौकरी। यहां देख लें आरबीआई के आंकड़े। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर उद्योग स्तर पर उत्पादकता मापन भारत के LEMS आंकड़े टॉपिक के तहत जॉब के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। यहाँ के LEMS का आशय पूंजी के, श्रम L, ऊर्जा E, सामग्री M और सेवा S से है। आंकड़ों में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है, जो भी देश में नौकरी और बेरोजगारी को लेकर सवालिया निशान लगा रहा है। आरबीआई ने उन तमाम लोगों की जुबान अपने आंकड़ों से बंद करने की कोशिश की है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश के 27 सेक्टर्स में करीब 60 करोड़ नौकरियां या यूं कहें कि वर्कफोर्स है। पिछले महीने लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। लगातार तीसरी बार देश में एनडीए गठबंधन सत्ता में आई है। विपक्ष ने पूरे चुनावी कैंपेन में बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बना गया था। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आरबीआई ने जॉब्स को लेकर किस तरह के आंकड़े पेश किए। आरबीआई ने पेश किए आंकड़े कृषि, व्यापार और वित्तीय सेवाओं सहित 27 सेक्टर्स में कार्यरत लोगों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में सालाना आधार पर 3.31% बढ़कर 59.66 करोड़ रुपए हो गई है। सोमवार को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। इससे पहले वित्त 2021-22 के दौरान इन 27 सेक्टर्स में रोजगार 57.75 करोड़ था। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर उद्योग स्तर पर उत्पादकता मापन भारत के LEMS आंकड़े शीर्षक के तहत ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं। यहाँ के LEMS का आशय पूंजी के, श्रम L, ऊर्जा E, सामग्री M और सेवा S से है। आंकड़ों में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है। इन सेक्टर्स ने दिए कितने जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, शिकार, वानिकी और मछली मंत्री ने 25.3 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया था। यह आंकड़ा 2021-22 में 24.82 करोड़ था। इसके अलावा उल्लेखनीय रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निर्माण, व्यापार तथा परिवहन और भंडारण शामिल थे। आरबीआई ने कहा कि दस्तावेज भारत के LEMS डेटाबेस संस्करण 2024 को आर्थिक वृद्धि और इसके प्रमुख क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। कितनी रहेगी देश कर ग्रोथ? आरबीआई ने जून के महीने में MPC की मीटिंग के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने GDP ग्रोथ के अनुमान में इजाफा किया है। आरबीआई के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 7.20% रह सकती है, जबकि इससे पहले आरबीआई ने अपने अनुमान को 7% पर रखा था। खास बात तो यह कि मौजूदा वित्त वर्ष में भी भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों के मुकाबले सबसे तेजी से ग्रोथ की इकोनॉमी होगी। वहीं दूसरी ओर विदेशी बैंक सिटी ग्रुप ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 7% रखा है।